नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। तुम्हारा भाई फिर से आ गया एक नई और खतरनाक स्टोरी लेके। सच्ची घटना वाली भाई किस लिख बहुत सारी फेक स्टोरीज फैलती रहती हैं जिसको आप रियल मान लेते हो, फिर मजा नहीं आता ना। ये कहानी रियल है जैसा मुझे लगता है, जैसा मेरे सब्सक्राइबर ने या फिर कह लो मेरे हित मित्र ने बताया कि हाँ रियल कहानी है। इस पे एक फिल्म भी बन सकती है अगर चाहो तो। आज की इस कहानी को करते हैं स्टार्ट बिना फालतू की बात की। और दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो कहानी समझ में आए तो। और आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे ईमेल पे, या फिर आपको नंबर मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर भी आप बता सकते हैं। चलिए बिना फालतू की बात के कहानी को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कहानी है एक राधिका नाम की लड़की की और उसके पिता, जो उसके बाप बेटी साथ ही रहते थे गांव में, छोटे से गांव था। तो वहाँ पर राधिका को हो जाता है एक लड़के से मोहब्बत, प्यार, इश्क, जो भी आप कह लीजिए उसको हो जाता है भाई। उसके बाप को ये बात मंजूर नहीं होती है क्योंकि गांव समाज में भाई ये प्यार मोहब्बत अच्छी बात नहीं है ना, नहीं करनी चाहिए, गंदी बात है। तो प्यार मोहब्बत भाई इसको हो गया था बाप को। उसको कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है भाई कि ऐसी रीजन है यहाँ पे, लड़की जो हमारी है अब हाथ से निकल रही है, तो मुझे अपने कुछ कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गांव समाज की बदनामी से बचने के लिए भाई वो बोलता है कि यहाँ से गांव हम छोड़ देंगे। वो अपने आप को समझाता है कि भाई गांव छोड़ देंगे, यहाँ से हम निकल लेंगे, गांव में रुक रहेंगे ही नहीं। तो अपनी बेटी को बिना बताए बोलता है कि तुम्हारे चाचा की तबीयत खराब हो गई है तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो कपड़ा रखवाता है उसको बिना बताया कि अगर बाई चांस मैं बोल दूंगा भाई गांव छोड़ रहे हैं तो वो मना करेगी कि हाँ ये वो, मैसेज ये वो नौटंकी करेगी और फालतू में कोई बहस चाहता नहीं है। तो अपने बहाना बनाता है कि तुम्हारे चाचा की तबीयत खराब है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, तो तुम लोग फटाफट से अपना कपड़ा रख लो, हम लोग निकलते हैं। वो उसको बैठाता है और ट्रेन में, जहाँ उसको सफर काफी लंबा रहता है, मतलब आज शाम को अगर बैठेगा तो कल सुबह ही पहुंचेगा, इतना लंबा उसका चाचा का घर था। तो वहाँ पे जाने का प्लान करते हैं। तो वो बाप बेटी से कुछ तैयार करके, उस समय राधिका काफी खूबसूरत थी, काफी पुरानी स्टोरी है। तो मान लीजिए राधिका इतनी सुंदर थी कि भाई हीरोइन को फेल कर दे, इतनी सुंदर थी। तो बाप उसको अपने मतलब बेटी को लेके स्टेशन पे बैठ जाता है, वहाँ पे जाने को ट्राई करता है। तो स्टेशन पे ट्रेन पे बैठ जाती है, दोनों लोग जा रहे होते हैं। तो तीन लड़के जो थोड़ा सा चिचुरे टाइप के, छपरी टाइप के या फिर हरामी टाइप के, गुंडे, शक्ति कपूर मॉडल, ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो बाप को भाई देखो, आदमी है तो एक लड़के की जो फीलिंग है एक लड़का ही समझ सकता है कि कैसी फीलिंग में लड़का देख रहा है। तो बाप जो है काफी अच्छा बाप था, मतलब समझदार बाप था। तो उसे पता लगता है इन लड़कों की नीयत एकदम ठीक नहीं है, ये मेरी बेटी को कुछ अजीब निगाहों से देख रहे हैं। वो आते हैं और जस्ट उनके सामने वाली सीट पे ही बैठ जाते हैं। और कुछ बातों को थोड़ा सा, पहले ज़माने में तो होता था कि भाई कानून व्यवस्था उतनी ढंग की नहीं थी, मतलब कोई किसी को भी मार दे रहा है, कोई किसी को ठोक दे रहा है, उतना कानून व्यवस्था मजबूत नहीं था पहले ज़माने में, आपको पता होगा। ढंग का कानून पारित नहीं किया गया जिससे प्रॉब्लम और थी। तो तीनों लोग सामने बैठे, सोच रहे हैं कि बस बुड्ढे को किसी तरह पनकाएं और उसकी बेटी को किडनैप कर लें, यहाँ से लेके निकले। गुंडे टाइप के समझ लेते थे, उनमें डर था नहीं उस टाइम में। इतने लोग डरते थे कि हाँ कुछ हो जाएगा या कुछ लग, तीन छेतर लगा पता लग जाएगा, ऐसा कुछ था नहीं। मर्डर मतलब था लेकिन उतना कानून व्यवस्था मजबूत नहीं था। तो वो बैठा उनके बाप से कुछ वैसे जानबूझ के बात को खोद रहे थे कि हाँ कुछ बात करूं, थोड़ा इसको बुड्ढे को पनकाऊं और इससे थोड़ी दोस्ती, थोड़ी बॉन्डिंग बढ़ाऊं इस लड़के से। तो बाप को पता था, तो उसने लड़के को जब से देखा कुछ ज्यादा ही वो चे कर रहे हैं, बात करने का ट्राई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बुढ़ा भाई गुस्से, गांव वाले देसी घी वाला पावर रहता ही है, वो खड़े होकर तीन लोग कि तुम लोग शांति से यहाँ से हट जाओ, इतना मार मारूंगा तुम बच नहीं पाओगे। भाई तीन जवान लड़के थे, फट गई उनकी बुढ़े को देख के। वो तीनों लोग जाके टॉयलेट के पास, जहाँ बैक सीट होती है तीनों लोग के पास, वहीं पे जाके तीनों लोग बैठ गए। फिर भी वो बार बार बैक पीछे होके घूर कर उस लड़की को ही देख रहे हैं। तो भाई चच्चा थोड़ा सा बोले कि हाँ शांति से तुम बैठे हो। तो लड़की बोल, कुछ दूर चलने के बाद लड़की बोलती है यार पापा मुझे वॉशरूम जाना है। तो बोलते थोड़ा सा ठीक है, अच्छा तुम थोड़ा वेट, जब तक कंट्रोल होता है कंट्रोल करो, नहीं मैं आगे में जाके फिर तुमको ले जाता हूँ। थोड़ा भीड़ भी हो गई है ट्रेन में तो हो जाएगा। तो ट्रेन अपनी रफ्तार पे बढ़ती हुई जा रही थी, रात काफी हो रही थी। तभी सोचती है यार, लड़की सोचती है यार मैं उसको रात के समय आँख उसकी खुलती है बाथरूम के वजह से, तो लोग पेशाब में कराते पापा को जगाऊं, पापा सो रहे थे उसके, तो जगाने कोई मतलब, थक गए बेचारे,
प्यार मोहब्बत भाई सोचती है लड़की पापा मेरे थक गए हैं, कोई मतलब नहीं है उसको जगाने का, चलो मैं खुद ही चली जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेली चली जाती हूँ। और रास्ते में दोस्तों बताना भूल गया, एक भैरव स्टेशन पड़ता है जो काफ़ी सालों से बंद। वहाँ पे कोई ट्रेन, बहुत इक्का दुक्का ही ट्रेन होंगी जहाँ पे रुकती होंगी, और वहाँ पे कोई ट्रेन रुकती तक नहीं है। इतना खतरनाक स्टेशन है, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, तो आप समझिएगा, ठीक है। तो लड़की जो बिना बताए वहाँ से टॉयलेट करने के लिए जाती है, और बाथरूम करके जैसे वो वापस आती है, 3 लड़के वहीं पे खड़े होकर रहते हैं और उसका मुंह पकड़ के, उसका बाल मुंह पर ताकि चिल्ला ना पाए। और अगला स्टेशन सेम टू सेम भैरवपुर का ही रहता है। उस लड़की को नीचे उतार के स्टेशन पे से उसको उतार लेते हैं और 3 लोग भी वहीं पे उतर जाते हैं। और जब तक इस ट्रेन चली नहीं जाती तब तक वहां से उसको मुंह दबाए रहते हैं, और ट्रेन चली गई। उसके बाद जो उसको ध्यान नहीं, आंखें उसकी बंद है, कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या हुआ। वो ट्रेन आगे बढ़ रही है और इस लोग तीनों लोग उसके साथ कुछ दुष्कर्म करने का प्लान बनाते हैं कि उसको कुछ करेंगे। और तीनों लोग उसको बस वहीं से परेशान करना स्टार्ट। अगले एक आध दो स्टेशन पार होता है तो वो बाप जो है चिल्लाने लगता है कि मेरी बेटी खो गई है। वो पुलिस ने उसको बुलाया था कि हाँ आपकी बेटी कहाँ हुई, कैसे, कहाँ आपने लास्ट स्टेशन पे देखा। तो उसके बाप बोलता है कि मैंने यहाँ पे देखा, मतलब बोलता है कि भैरवपुर से थोड़ा सा पास ही जब मैंने उसको देखा था। तो आप जो बाकी स्टेशन जो बचे थे उसको पुलिस उसके बाप को साथ लेके ढूंढने का स्टार्ट करता है। भी उसके भैरवपुर में पुलिस को जानकारी मिलती है कि 3 लड़कों की लाश जिन्हें बेरहमी से मार दिया गया, उनकी लाश वहां पे मिली है। पुलिस उस चचा को भी लेके वहां पे आते हैं। बोलता भी है कि 3 लड़के थे जो उसमें परेशान कर रहे थे, काफी देर से घूर रहे थे, और वो भी यहाँ पे नहीं है, तो कहीं उन्होंने कुछ तो नहीं कर दिया। तो उस चचा को लेके पुलिस वाले उसको लेके उस भैरवपुर आते हैं रात में, और वहां पे देखते हैं 3 लड़के का सर, इसका सर पूरा, इससे किसी ने पूरा सर ही खत्म कर दिया, मतलब कोई पहचान नहीं सकता इतना बेरहमी से उसको मारा गया। और भाई 3, और जब उसके चाचा उसको कपड़े से उसको पहचान लेते कि हाँ ये 3 वही लड़के हैं, तब टेंशन वाली बात है, अगर लड़के तीनों यहाँ तो मेरी बेटी कहाँ गई। उसका रो रो से बुढ़े का भाई रो रहे, बाप है दिल, भाई बाप का पता ही कैसे होता है। उसको रो रो के परेशान, भाई मेरी बेटी कहाँ चली गई, उस पर ढूंढ रहे परेशान सब लोग। बस वहाँ पे पूरे स्टेशन को खंगाला जाता है। काफी ढूंढने उड़ने के बाद जो स्टेशन का मेन होता है नहीं खत्म होने वाला लास्ट, जो ऊपर चौतारा होता है लास्ट, उसकी बेटी जो यहाँ पे पड़ी होती है एकदम सुध-बुध खोए, थोड़ी चोट वगैरह लगी, थोड़े मारपीट का होता नहीं, गंदा पूरा कपड़ा हो गया, बाल एकदम फट गए हैं, और फिर कपड़ा फट गया है, और थोड़ी सी पागल हो जाके बात कर रही है, उसकी दर्दी हुई है, पूरा सा कांप रहा है। उसको भर्ती कराया जाता है, लगभग 1 डेढ़ महीने तक किसी से बात नहीं कर पाती है, इतनी इसकी हालत गंभीर। उसने क्या देख लिया हो ऐसा कि वो इतनी पागल हो चुकी है। तो 1 डेढ़ महीने बाद उसके स्टेज थोड़ा स्टेबल होती है, बात करने के बाद दवाई चलती है उसकी। तो 1 डेढ़ महीने बाद वो उससे स्टेटमेंट जब पुलिस लेने आती है, तो भाई ऐसी ऐसी मतलब बात बताती कि उसको, उसे पता था भाई मैं बात बताऊँ कोई यकीन नहीं करेगा मेरी बातों को। वो बोलती है कि मैं भी नहीं कह भाई ऐसा कैसे होता है। तो वो बोलते कि लगभग जब उन्होंने पकड़ के मेरे को रोका, उतारा, तो मैं वहाँ पे भाग रही थी। मैं भागते भागते आके भाग रही थी, तभी अचानक हवाएं काफी तेज चलने लगी और अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो गई। बारिश काफी तेज हो रही थी और धूल मिट्टी इतनी तेज हो रही थी, उन लोग की आंखें जो है आंखों में भर गया था उन लोगों। मैं भागते हुए किसी तरह यहाँ पे छुप गई थी, इसके पीछे मैं छुप गई थी, और उन लोग की आंखें मिट्टी हो रही। तभी अचानक कोई एक औरत, आत्मा कह लें भाई, वो हवा में उड़ती हुई आई, काले कपड़े पहन रखे थे उसने, और बाल एकदम खुले, सही पूरा यहाँ पे कटा फटा, चोटें लगी हो कई सारी। वो औरत आई उड़ती हुई, और उस आदमी को बारी बारी, पहले आदमी को ऐसे एक कोई ट्रेन आने वाली थी, उसका सर जो है ऐसे उसने पकड़ रखा था ऐसे, और जैसे ट्रेन आई उसके जस्ट सामने उसका सर कर दिया, पूरा सर जो छितरा गया, मतलब पूरा फट गया सर उसका। पहले की मौत तो उसने ऐसे मारा उसको, उस औरत ने, और दूसरे को ऐसे पकड़ के उसकी गर्दन पे एक जो होता नहीं है, जो घड़ियों में सुई होती है, सुई से उसके चेहरे पे इतना कर दिया, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, सुई से उसके चेहरे पे जब तक मारते उसका मन नहीं भरा। 50 60 बार उसकी सुई से कूच के उसको जान ले ली, उसके चेहरे का नक्शा ही बदल दिया। और तीसरे वाले को उसने गर्दन पकड़ के ऐसे मोड़ के ऐसे पट से मार के पूरा छितरा, मतलब खत्म कर दिया शरीर उसका पूरा। तो इस प्रकार तीनों की मौत में उसे देख के भाई, कोई भी आदमी देख ले ऐसी दर्दनाक और, तो उसकी हालत क्या हो गया आपको समझिए। वहां पे वो बेहोश पड़ी हुई थी।
तो लोगों भाई गांव वाले से पता करते हैं तो बोलते हैं यार बारिश यहाँ पे 3-4 महीने से तो बारिश नहीं हुई, अब बारिश कैसे हुई स्टेशन पे। तो बोलता भी है यार, मुझे बोलते कि मुझे पता था कि कोई यकीन नहीं करोगे बट ऐसा ही है यहाँ पे, मैं सच जो हुआ मैं आपको बता रही हूँ, हाँ रियल है कहानी। तो कई लोग विश्वास करते हैं तो कुछ पुलिस चली जाती है, भाई क्या कर सकती है, अब जो उसने बताया वही रिकॉर्ड करती है। तो कई गांव वाले जब उससे थोड़ा पता पूछते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हो सकता है, क्योंकि बहुत साल ये रेस्टोरेंट बहुत श्रापित है एक तरफ से, आप कह लें काफी श्रापों से तभी इसको बंद किया गया। यहाँ पे लोग जाते तक नहीं है, कोई बस से चला जाएगा वो ठीक है, लेकिन स्टेशन पे कोई चढ़ता नहीं है, आप देखेंगे पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ। तो रीजन ये था भाई, वही बूढ़े जो लोग थे पुराने लोग बताते हैं कि स्टेशन पे एक जो गांव के ठाकुर जो थे, कोई काफ ठाकुर थे, उनकी एक बेटी थी, उसका नाम भी राधिका था। वो नीची जाति एक लड़का, कोई लड़का था जिसका नाम मोहन था, उससे वो काफी प्यार करने लगे थे। तो मोहन जो को पता था भाई ये बड़े घर की लड़की है तो इससे उतना बॉन्डिंग नहीं करना है, बट फिर भी वो इसके पीछे पड़े हुए थे, खुद ही पड़े, उसका प्यार हुआ तो उससे काफी ज्यादा हो गया था, क्योंकि वो मोहन जो काफी सीधा लड़का था, वो फालतू किसी से बात नहीं करता था, तो काफी सीधा लड़का था, इससे उसकी बॉन्डिंग जो है अच्छी, उसको मतलब अच्छा लगता है भाई कितना सीधा लड़का है ये वो। उसका अटैचमेंट जो उससे बढ़ता जा रहा था, वो काफी बात करने का खुद ही ट्राई करती है ये वो, लेकिन मोहन को पता था भाई गड़बड़ है इसको मत करो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था उसको भाई, वो अंधी हो चुकी थी प्यार में। मोहन जो है अपने चाचा के साथ रहता था, तो मम्मी पापा के जो देहांत काफी पहले हो चुका था, तो चाचा के साथ रहता था बस। तो एक दिन की बात है, जो दोनों में प्यार भी हो जाता है भाई, धीरे धीरे लड़की ट्राई करेगी तो लड़का कब तक मना करेगा, दोनों में मोहब्बत हो जाती है। तो लड़की बोलते कि यार देखो मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे भाग के शादी कर लें, ऐसे निकल जाते हैं क्योंकि गांव को माहौल पता ही है, तो हम लोग यहाँ पे भाग लेते हैं। तो एक प्लान बनाते हैं एक दिन की, चलो हम भाग चलते हैं। तो वहाँ पे गाँव होता है कि ठाकुर घर नौकर चाकर तो काफ़ी होते हैं, तो भाग जब ये प्लान बना रही होती है, जब भागने का ट्राई करती है, तो कोई नौकर उसको देख लेता है और जाके ठाकुर को कहती है आपकी बेटी जो भागने वाली है। वो ऐसा मैंने उसको बोलते सुना कि कहीं भागने वाली है, वो सब कुछ बांध के वहाँ से निकल रही है। तो बोलता ठीक है, तब सबको उसका पीछा करने के लिए बोलते कि देखो कहाँ जा रही है। वो स्टेशन पे जाती है, उसी लड़के से मिलती है, गले में मिलती है, पूरा घर में ठाकुरों की हल्ला वाला कि लड़की जो है भाग गई है, भागने वाली है उस लड़के के साथ। तो वो ठाकुर जो बोलता है कि ठीक है अब देखो अब इस लड़के को मारना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर नहीं मारेंगे तो हमारे गांव की मेरी घर की बदनामी होगी ठाकुरों में, हम लोग की बिरादरी में, कि नीचे जैसे लड़के से भाग रही है, वो किसी को पता चला तो क्या होगा। तो उसको लेके ठाकुर लोग अपने गन लेके उसको पुलिस स्टेशन को पकड़ लेते हैं उसको, और सबसे पहले मोहन की खोपड़ी खोल देते हैं, टक से मार के उसको, पहले तो बिना फालतू की बात के उसको खोपड़ी उड़ा देते हैं। ये देख के वो उसकी राधिका की जो पूरा गुस्से में जाती है और अपने पापा की गन से लेकर खुद को भी शूट कर लेती है, और उसको भाई अब गन तो चल गई है, कुछ कर नहीं सकती, मर चुकी है। तो वो वहीं पे स्टेशन पे के पास ही गड्ढा खुदवा के जो जलाएंगे अगर, तो गांव में हल्ला जो कि यहाँ लड़की कौन मरा है वो सब जवाब देना पड़ेगा कि हाँ क्या हुआ, कैसे क्या हुआ क्या हुआ। तो इसलिए उसने वहीं पे खुदवा के उसको दफन करते हैं और दोनों लोग को साथ में वहीं पे, जिससे भाई आप गांव में ही बताएंगे कि मेरी लड़की जो खो गई कि गुम हो गई, यही सबको जवाब देंगे। बट अगर देखा जाए अगर वो जलाते वलाते तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब लोगों को बताना पड़ता है कि यहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, गांव में हल्ला होता है कि यहाँ कोई दिक्कत हो, तो इन बात को छिपाने के लिए उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब किया। तो इस प्रकार से उनकी जो आत्मा है यहाँ पे भटकती रहती है, वो उस दिन उसने उस आत्मा ने अपनी ही नाम मतलब प्यार करने वाला होता नहीं, उसने उस आत्मा उसको बचाने के लिए उस आत्मा ने इन तीनों को मारा, जिससे वो आज राधिका जिंदा है किस तरह बच चुकी है। सबको समझ में आता है कि हाँ शायद यही सच्चाई रही हो, बाकी बात क्या थी बाकी क्या जाने, लेकिन राधिका की हालत भाई कोई मार दे तीन लोगों को ऐसे आपके सामने इस प्रकार से, तो क्या हालत होगी, हालांकि सबकी हालत गंभीर हो जाएगी। तो इस प्रकार राधिका के साथ हुई। आशा करते हैं दोस्तों स्टोरी आपको समझ में आई, कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है स्टोरी सुनने में, या फिर कोई भी आपको स्टोरी आपके पास है जो आप बताना चाहते हैं, तो आप को पता ही है क्या करना है, कमेंट में आपके फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फोन नंबर मिल जाएगा, उस पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।